अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से है, जहां आज दल बदल विरोधी कानून को लेकर कोर्ट ने बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि 10वीं अनुसूची के मौजूदा ढांचे में बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन ये कानून संसद ने बनाया है, इसलिए इसके समाधान की जिम्मेदारी भी मुख्य रूप से संसद की ही है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को एक नोटिस भी भेजा है। मामला यह है कि वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने संविधान की 10वीं अनुसूची की उस व्याख्या को चुनौती दी है जिसके तहत अलग हुए विधायक या सांसद किसी दूसरे दल में विलय का रास्ता अपनाकर दल बदल विरोधी कानून के दायरे से बच निकलते हैं। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने इस पर सुनवाई शुरू की। 10वीं अनुसूची का उद्देश्य विधायकों और सांसदों के आचरण को नियंत्रित करना और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना है। हालांकि इसके लागू होने के तरीके में कई समस्याएं हैं। हम 10वीं अनुसूची के कामकाज को देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन यह कानून किसने बनाया? सांसदों ने बनाया है। ऐसे मुद्दों को आदर्श रूप से सदन के भीतर ही उठाया जाना चाहिए। यानी कोर्ट ने संकेत दिया कि कानून में खामियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन उनमें सुधार करने की जिम्मेदारी संसद की है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर कपिल सिब्बल ने कहा कि सांसद भी अदालतों की तरह गलतियां कर सकते हैं। दल बदल कानून की मौजूदा व्यवस्था सत्ता में बैठे लोगों के लिए फायदेमंद बन गई है, इसलिए संसद से इसमें सुधार की उम्मीद करना आसान नहीं है। यह सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि लोकतंत्र से जुड़ा एक गंभीर सवाल है। अगर इस व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो चुनावी जनादेश को बदला जा सकता है। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि अल्पमत की सरकार बहुमत में बदल सकती है, बहुमत वाली सरकार अल्पमत में आ सकती है। मतदाताओं का जनादेश दल बदल के जरिए पूरी तरह बदल सकता है। कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठते हैं, इसलिए अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब केंद्र सरकार को यह बताना होगा कि दल बदल विरोधी कानून की मौजूदा व्याख्या और विशेष रूप से विलय से जुड़े प्रावधानों पर उसका क्या रुख है। दल बदल विरोधी कानून 1985 में राजनीतिक खरीद फरोख्त और सरकारों को अस्थिर होने से बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र, गोवा, मणिपुर, कर्नाटक में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद कई दल ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या सांसदों का टूटकर दूसरे दल में इस तरह से विलय करना दल बदल कानून की मूल भावना को कमजोर नहीं कर रहा है।